વિલાસે કટાઈનો પરમ સહસ્વામી વિલાસે तुम्हारो चरण ना भजिनु कभू तुम्हारो चरण ना भजिनु कभू एक न शरण तुम्ही एक न शरण विद्या विलासे काटाईनु परम साहसे हामी विद्या विलासे ज्ञाने हति धवे मानी पढ़ते पढ़े रसा बाढ़िल ज्ञाने गति हवे पढ़ते पढ़ते भरसा बाढ़िल ज्ञाने गति हवे विफल से ज्ञान दुर्बल से आशा विफल से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल से आशा से ज्ञान अज्ञान जानी ज्ञान अज्ञान तुम्हारो भजने बाधा जड़ विधान
तुम्हार भजने जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा मोहजनमिया अनित्य संसारे मोहजनमिया अनित्य संसारे अनेक जीवे के करे गाधा जीवे के करे गाधा जीवे के ज्ञान विलासे साहसे आमी ज्ञान विलासे संसारेर बोझा बहिनु अनेक काल से गाधाए बहिनु अनेक से गाधाए संसारेर बोझा बहिनु अनेक काल से बहिनु अनेक बार्धक्य एखन शक्तिर अभावे बार्धक्य एखन बार्धक्य एखन शक्तिर अभावे बार्धक्य কিছু নাই লাগে ভালো কিছু নাই কিছু নাই লাগে ভালো কিছু নাই লাগে যার বিলাসে সাহসে আমি
चरण बिना किछु धन संसारे नाचे आर तुम्हारो चरण संसारे नाचे तुम्हारो चरणे बिना किछु धन संसारे नाचे आर तुम्हारा भगति विनोद जड़ विद्या छाड़ी भगति भगति विनोद जड़ विद्या छाड़ी भगति तुआ पद करे सार तुआ पद करे सार तुम्हारो चरणे ना भजिनु कभू तुम्हारो चरणे तुम्हारो चरणे ना भजिनु कभू तुम्हारो चरणे एखन चरण तुमे एखन Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वह पीछे दोहराएंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ को ऊपर करके बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु उपस्थित हैं। तो कितने लोग प्रभु जी का पहली बार क्लास कर रहे हैं? पहला क्लास कितने लोग का है? उसमें प्रभु जी के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। प्रभु जी का जन्म स्थान वैसे उड़ीसा से। उड़ीसा तो आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ पे जगन्नाथ जी का महत्व, सब लोग जगन्नाथ जी के भक्त हैं। तो प्रभु जी का घर बर्थ प्लेस है, लेकिन प्रभु जी जुड़े हैं इस्कॉन से दिल्ली से स्टॉप क्लास। वहाँ से प्रभु जी वहाँ पे अपना मतलब जॉब कर रहे थे। प्रभु जी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वहीं से जुड़ करके प्रैक्टिस करना चालू किया और बाद में 3-4 साल प्रभु जी ने कॉर्पोरेट में जॉब किया है ना एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद 2013 में प्रभु जी ने पूरा अपना लाइफ डेडिकेटेड कर दिया इस्कॉन के लिए। और वहाँ से प्रभु जी के जो शिक्षा गुरु हैं उनका आज्ञा के अनुसार बिहार में प्रभु जी आए और पटना में फिर प्रचार करना चालू किया। जो हमारा पटना इस्कॉन है बड़ा वाला, तो ये तो अभी बना है, पहले ऐसे ही था। तो प्रभु जी उसी समय वहाँ पे प्रचार करते थे और वहाँ पे कई लोग भक्त बनाए, कई सारे सोसाइटीज में, और ऐसे भक्त बनाए कि अभी भी वहाँ से भक्त लोग यहाँ आकर के सेवा देते हैं। तो आप देखेंगे गोविंदा में या फिर उधर राम जानकी मंदिर में सब पटना से जुड़े हुए हैं। बहुत ही उनको अच्छा से गाइड किए और यहाँ पे आकर के जब प्रभु जी को यहाँ का जिम्मेदारी मिला था, इनका सेवा देख करके जो प्रभु जी का पटना में सेवा देखा कि बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो इनको गया का जिम्मेदारी मिला। तो जो शुरुआत में गया से जुड़े उन्होंने देखा हो कैसे बिल्कुल से खंडर था, है ना। हम लोग आते भी थे तो बिल्कुल अजीब टाइप का लगता था, लेकिन प्रभु जी यहाँ पे आए, यहाँ पे सहन किए और सहन करते करते और आज देखिए कितना अच्छा मंदिर है ना। कम से कम लोग सैकड़ों भक्त आ रहे हैं, है ना।
और सब जुड़े हुए हैं, कई लोग का दीक्षा हो गया। और उसके अलावा गया के अलावा जी जहानाबाद देखते हैं, जहानाबाद में एक सेंटर है हमारा, नवादा में एक सेंटर है, औरंगाबाद में सेंटर, वहाँ भी हमारा मंदिर बनने वाला है। तो इतना जगह को मैनेज करते हैं यहाँ पे रह करके। और इधर बहुत स्ट्रगल इस मामले में कि देखिए और सभी जगहों पर लोग जाते हैं तो फंड वंड बड़ा आसानी से आ जाता है, तो थोड़ा इजीली एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल ये हुआ कि लोग वैसे ना हेल्प फिजिकली रूप से हेल्प कर रहे थे और ना ही फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। तो स्ट्रगल इस प्रकार से कि फंड को कैसे कलेक्ट करना, लोगों को कैसे समय दे करके सबके घर जाते थे कि हम, और ऐसे करके गया मंदिर को आज डेवलप किए हैं। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच में जगदीश शांति जी उपस्थित हैं। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे एक बार जोर से, हरे कृष्ण हम बोल के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज थोड़े से कम लोग हैं, थोड़ा सर्दी था सब लोग को, तो उधर चले गए। लेकिन प्रभु जी के पास अगला बार टाइम नहीं था, प्रभु जी अगला बार मायापुर कैंप में जा रहे हैं, कई लोग आप में से भी जा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट की कि प्रभु जी एक बार कम से कम मानपुर चले और एक क्लास ले, तो प्रभु जी का कृपा किया जाए। तो आप लोग ध्यान से सुने और प्रश्न पूछें, प्रभु जी ने सीखें। हरे कृष्ण। और वो मोबाइल में ही चाहिए होगा, वो अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन, इसको हटा दीजिए। हरे कृष्णा। आप सब ठीक हैं? आप सब रेगुलर आते हैं हर सैटरडे को? कितने लोग रेगुलर आते हैं? वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भजन जो हम गा रहे थे, विद्यार विलासी काटा इनु कालो परम साहस्यामी, ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है और एक बहुत बड़े आचार्य ने लिखे हैं जिनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी है उनके गुरु हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनके पिताजी हुए भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो है काफ़ी ऊंचे पद पर थे, उस समय मजिस्ट्रेट थे वो। पहले तो कई साल उन्होंने टीचिंग लाइन में रहे और फिर उसके बाद फिर उन्होंने उनको उस समय मजिस्ट्रेट पद पर उनको नियुक्त किया गया। जगन्नाथपुरी में मजिस्ट्रेट थे और बहुत अच्छा सा वहाँ पे जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत अच्छे से देख रहे थे। बाद में फिर भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उस जन्म स्थान को जो है अभी तक कोई ढूंढा नहीं है। तो इसी कारण उन्होंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दिया, मजिस्ट्रेट पद से रेजिग्नेशन दिया कि मेरा जीवन बीता जा रहा है और मैं महाप्रभु का जन्म स्थान अभी तक ढूंढा नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय, मतलब मैं लगभग 1900 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाओगे? वो बोले कि मैं जाऊँगा कृष्ण नगर जाऊँगा और वहाँ रह के मैं ढूंढूंगा। तो ब्रिटिश जो है वो बहुत ही जो है इंस्पायर थे इनसे, भक्ति विनोद ठाकुर से, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का जो काम है इतना एफिशिएंटली वो करते थे। कई केस जो है वो कई दिनों तक चलता था, लेकिन वो एकदम 1-2 घंटे में उसको जो है सॉल्व कर देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर का उनका जो रूटीन है, डेली रूटीन आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रात को लगभग 2-2.5 घंटा सोते थे और रात में जो है लिखते थे, और इसी प्रकार उनका जीवन जो है, जो उनका रूटीन है बहुत ही
ना बैलेंस्ड रूटीन था और बहुत ही इंस्पायरिंग रूटीन था। लगभग दिन में 3 घंटा या 3.5 घंटा ऐसे सोते थे और बाकी लिखते भी थे और ऑफिस का काम भी करते थे। हरे कृष्ण। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत इंस्पायर था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कृष्णनगर जा रहे हो तो मैं वहीं का आपको मैजिस्ट्रेट बना देता हूँ। तो फिर वो कृष्णनगर का ही मैजिस्ट्रेट उनको बना दिया। और उनके घर से ऑफिस थोड़ा दूरी था, तो इतना प्रभावशाली थे वो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पूरा ट्रेन लाइन बिछा दिया घर से ऑफिस जाने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब ठीक है गाड़ी दे देना या ये अलग बात है, लेकिन ट्रेन लाइन बिछा देना, तो इतने प्रभावशाली थे। तो इसी प्रकार उन्होंने जो है फिर वहाँ पे उन्होंने जो है, आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं? बस 4-5 लोग। जाना चाहिए आप लोगों को, मायापुर जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ पे जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को उन्होंने ढूंढ के निकाले शास्त्रों के हिसाब से, और कई चीज़ उनको दिखाई भी दिया कि हाँ इस जगह में महाप्रभु की आरती हो रही है। उसी कारण उन्होंने जो है हमारे जो गौर आरती हम गाते हैं वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ही लिखे हैं, और वो जो लिखे हैं तो वो एज इट इज़ वो देख रहे हैं, जो है आरती हो रही है देख रहे हैं, तो उसी प्रकार उन्होंने लिखे हैं। और उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया कि आगे जाके एक समय आएगा जिस समय कि पूरे दुनिया के सभी देशों के लोग जो है मायापुर में इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके गाएंगे जय सचिनंदन गौर हरि। बोले जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। तो इस प्रकार उन्होंने प्रेडिक्ट किया और वो आज हो रहा है। और उन्होंने ये भी 1896 में उन्होंने एक किताब लिखा था, इंग्लिश में किताब लिखे थे कि चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षाएं, और उस किताब को उन्होंने क्या किए थे, पूरी पृथ्वी में उन्होंने जो है भेज दिए थे लाइब्रेरी में। और उन्होंने जो जिस साल उन्होंने ये किए थे उसी साल जो है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जो है उसी साल उनका जन्म हुआ। बोले श्रील प्रभुपाद की। और उन्होंने ऐसे प्रेडिक्ट किए थे कि एक जो है भक्त आएंगे जो कि ये जो भगवान का नाम और चैतन्य महाप्रभु का संदेश को पूरी पृथ्वी में प्रचार करेंगे। और उसी साल जो है प्रभुपाद जी का जन्म होता है, और फिर प्रभुपाद जी आके पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, और उसमें मानपुर भी प्रचार हो ही जाता है कि नहीं। तो उन्होंने ये जो गीत लिखा है, ये गीत बहुत बाद में लिखे हैं, जब मतलब देखिए कितने मैजिस्ट्रेट मतलब कितने पढ़े लिखे होंगे, है कि नहीं। तो देखा जाए तो आज जो है वो टॉप है ना, टॉप जॉब कहा जाता है कि नहीं। लेकिन ये बहुत सुंदर ये भजन लिख रहे हैं कि इसका मीनिंग इस प्रकार है, कह रहे कि मैंने अपना समय अपने विद्या उपार्जन में फलों को भोगने में जो है व्यतीत कर दिया। मैंने आपके चरण कमल का भजन करने की कभी भी परवाह नहीं की, परंतु अब मैं आपको अपना आश्रय स्वीकार करता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं तो सारा समय मेरा बीत गया क्या करने में, विद्या उपार्जन करने में, और कभी भी मैंने आपके चरण कमलों को भजन नहीं किया। तो एटलीस्ट अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। फिर कह रहे हैं कि अपने विद्या अध्ययन के दौरान मुझे दृढ़ विश्वास हो गया
कि भौतिक ज्ञान के द्वारा मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु मेरी लालसा फलोत्पादित नहीं रही, क्योंकि भौतिक ज्ञान तुच्छ है और अविद्या का कारण है। तो सोच रहे थे कि मैं जो विद्या उपार्जन कर रहा हूँ, इसके द्वारा मुझे एक विश्वास हो गया कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है कि नहीं। आप देखेंगे कई लोगों को पूछेंगे कि आपका क्या लक्ष्य है, कहेगा कि IIT क्रैक करना, है कि नहीं। तो IIT कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, और वहाँ पे भी जाके फिर परेशान हो जाते हैं। IIT में जाने के बावजूद भी कई बच्चे जो है वहाँ पे जाके भी सुसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं। या कोई कहेगा कि मैं तो जो है कलेक्टर बनना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता हूँ, मैं IPS बनना चाहता हूँ, मतलब यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बावजूद भी पता चलता कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं था, और वहाँ पहुँचने के बाद भी क्या करते हैं, कहीं पे करप्शन में फंस गए, है कि नहीं, कहीं पे और किसी चीज़ में फंस जाते हैं। कई DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, IAS जो है, जेल चले जाते हैं, है ना। तो उसी को भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास था कि जो भौतिक ज्ञान मुझे क्या करेगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा इसी के द्वारा। लेकिन मेरी ये लालसा फलोत्पादक नहीं रही। मैं ये जो लालसा किया था मैंने पहले, लेकिन ये फल नहीं दे पाया, है ना। क्यों? क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है वो तुच्छ है और अविद्या का कारण है, ये मोह का कारण है। विद्या के द्वारा कई लोग क्या हो जाते हैं, बहुत अहंकारी हो जाते हैं, है ना, बहुत अहंकारी हो जाते हैं। सोचते हैं कि हमने जो जाना है वही सब कुछ है। तो इसलिए ये क्या कहे, हरे कृष्णा, ये क्या है, ये मोह का कारण है। फिर कह रहे हैं कि समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा माया की चालें हैं तथा वास्तव में आपके भजन में बाधाएं हैं। तो ये जो विद्या है, आप देखेंगे अभी जो है, मतलब देखा जाए तो बच्चों को यही कहा जाता है कि तुम बस पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, बस पढ़ लिख जाना, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ करना। तो बेचारा सोचता है कि ठीक है ना, पढ़ लिख लूँगा तो, मतलब उसको कहते हैं कि भाई तू 10th पास कर ले, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। 10th पास कर जाता है, फिर कहते हैं कि 12th पास कर ले, 12th पास कर जाता है, फिर कहते हैं कि या तो इंजीनियरिंग कर ले या तो ग्रेजुएट हो जा, ग्रेजुएट भी हो जाता है, फिर उसके बाद बोलते हैं फिर नौकरी कर ले, फिर नौकरी कर लेता है, उसके बाद कहते हैं अब शादी कर ले, फिर शादी हो जाता है। मतलब हमेशा उसके जीवन में आगे एक लक्ष्य रखता है, हाँ इसके बाद जो है तुझे सुख मिलेगा, है ना। बहुत समय में क्या होता है ना कि जो गधे पालते हैं ना, वो गधे जो पालते हैं, गधा वैसे थोड़ा दिमाग कम होता है गधा का ऐसा माना जाता है कि नहीं। तो क्या किया जाता है, वो गधे के आगे ना एक गाजर टांग दिया जाता है, मतलब उसको बांध के ऐसे आगे ऐसे टांग दिया जाता है। तो गधा क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर चलूँगा तो ये गाजर मुझे मिल जाएगा। तो वो चलता जाता है, लेकिन वो गाजर कभी उसको मिलता ही नहीं, समझ गए ना। तो इसी प्रकार ही जो विद्या है, जो सोकल जो अभी विद्या हम अर्जन कर रहे हैं, ये हमें ऐसे ही बना रहा है। और जो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये जो है वास्तव में आपके भजन में बाधाएं हैं। आज देखो ये राम मंदिर बना, कई पढ़े लिखे लोग क्या कह रहे हैं कि मंदिर के बदले वहाँ पे हॉस्पिटल बना देते, वहाँ पे शिक्षालय बना देते,
अरे शिक्षालय हॉस्पिटल के लिए ज़मीन पे और कमी पड़ी है क्या? सिर्फ वहीं पे बन जाएगा तो सब लोग पढ़ लिखे हो जाएंगे और सब लोग जो है ये मतलब उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग ही कह रहे हैं। और आपको सुन के आप हैरान होंगे कि आज इंडिया में सबसे जो एजुकेटेड स्टेट है, सबसे पढ़ा लिखा स्टेट जो है वो केरला है। और केरला से लगभग जो है जितना भी ये टेररिज्म हो रहा है ना, उसमें लगभग 90% लोग जो है वो गए हैं केरला से, पढ़े लिखे लोग। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये जो भौतिक शिक्षा ये एक्चुअली माया का चाले हैं और वास्तव में आपके भजन में बाधाएं हैं। भजन का कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भौतिक विद्या नहीं लेंगे, कहने का मतलब है हमारा लक्ष्य कुछ और है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये जो विद्या सहायक होना चाहिए, ना कि हम उससे भटक जाए, है ना। परंतु इस प्रकार की शिक्षा जीवात्माओं के मनों में मोह उत्पन्न करती है। वास्तविकता तो यह है कि यह शिक्षा जीव को इस अनित्य भौतिक जगत में गधा बना देती है ना, गधा बना देती है ना। गधे की भांति मैंने अपने पारिवारिक जीवन का बोझ बहुत समय तक ढोया। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा मेरे अंदर थोड़ी भी शारीरिक शक्ति नहीं बची है, मुझे प्रसन्नता अनुभव नहीं होती है। और ये हम देखते हैं कि ये लगभग हर परिवार में ऐसे हो रहा है। ऐसे करते करते मेहनत करते समय बीत जाता है और उसके बाद फिर क्या मिलता क्या है। कभी बच्चे धोखा देते हैं, कभी परिवार वाले धोखा देते हैं। अभी हाल ही में जो है एक मेरे पास जो है आते हैं, मतलब बुजुर्ग आते हैं, लगभग उनको 80-81 साल हो गया है, 80-81 साल हो गया है और कान को सुनाई नहीं दे रहा है। और अभी क्योंकि जो है उसके मतलब उसका बेटा वगैरह सब अलग हो गए हैं, तो अभी वो घर बनाने लगे हैं। बताइए कितना उम्र में? 80-81 साल में, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है तो और अतः मेरा जीवन मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद बन गया है। मेरी शिक्षा मेरी अविद्या का कारण बन गई। मेरी अविद्या मुझे तीव्र वेदना दे रही है, मानो मुझे तीर मारा गया हो। इस संसार में आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई धन नहीं है। मुख्य कहने का बात भक्तिविनोद ठाकुर का ये था कि भगवान के जो चरण कमल है उसके अलावा अन्य कोई धन नहीं है। चाहे आप कितना भी धन रख लो, है कि नहीं। अतः भक्तिविनोद ठाकुर समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा को त्याग कर आपके चरण कमलों को ही सार रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब यही था कि जो विद्या उपार्जन हम कर रहे हैं उसका मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान के चरणों को हम प्राप्त करें, ना कि जो है पैसा कमाए। ठीक है, पैसा कमाना भी चाहिए शरीर को चलाने के लिए, शरीर और आत्मा को चलाने के लिए, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आप देखेंगे लोग मतलब पैसा कमाते इतना अंधे हो जाते हैं
पता ही नहीं चलता क्या लेकर जाएंगे। हजार हजार करोड़, लाख लाख करोड़ के घोटाले में फंस जाते हैं। मैं एक बार हिसाब दे रहा था, मतलब एक लेडी, वो IAS टॉपर बनी थी, ये 3-4 साल पहले, और वो जो है पकड़ी गई, झारखंड में पकड़ी गई, और उसके घर से कितना शायद कैश ही मिला, 80 करोड़ रुपए कैश मिला। और भी मतलब उस समय टॉपर बनी थी, रिकॉर्ड बनाई थी कम उम्र में टॉपर बन के। तो मैं कुछ मतलब बच्चों से बात कर रहा था, मैंने कहा एक हिसाब निकालो, अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में पैसा रखने से कैसे इंटरेस्ट आता है। तो वो बोला कि प्रभु जी, अगर हम लगभग 5 करोड़ रुपए भी कोई रखता है, फिर भी कितना लगता है कि शायद हर महीना 60,000 या 80,000 ऐसे करके इंटरेस्ट आएगा। मैंने कहा 60,000 या 80,000 एक बड़ा परिवार को चलाने के लिए बहुत है ना, देखा जाए तो। लेकिन देखो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद ये युग अंत हो जाएगा, दूसरा युग आ जाएगा, फिर भी जो है मेरे परिवार में जो है पैसा की कमी नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये था, भक्तिविनोद ठाकुर का कहने का मतलब ये था कि ये जो विद्या उपार्जन है, ये विद्या उपार्जन का लक्ष्य धन कमाना नहीं होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, भगवान के चरणों में कैसे हमारी मति लगे, भगवान के चरणों को हम कैसे ध्यान कर पाए, उनको कैसे हम भजन कर पाए। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। दूसरे जीवन हाँ ठीक है, अगर पशु है या और कोई है तो उसका जीवन का लक्ष्य वही होना चाहिए। जैसे महाभारत में कथन है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम, कि आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करता है, और मनुष्य भी वही अगर आहार निद्रा भय मैथुन में लगा कि हाँ मैं क्या करूँगा, बहुत बढ़िया भोजन करूँगा, और मैं क्या करूँगा, बहुत अच्छे जो है शैया पे सोऊंगा महल बना के, या जो है मेरे कई बच्चे होंगे, या मेरा घर जो है बहुत सिक्योर रहेगा, कोई चोरी वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये 4 चीज तो पशु भी कर रहे हैं, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया। तो इसलिए महाभारत में कथन है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समान। धर्म ही वो विशेष है, उसके बिना मनुष्य तो पशु के समान है। तो देखा जाए ये जो आज जो भौतिक विद्या है, ये भौतिक विद्या मनुष्य को क्या बना दे रहा है, पशु बना दे रहा है, गधा बना दे रहा है। गधे की तरह लगे रहते हैं। कहते हैं कि हम रोटी कमाने के लिए, मतलब अगर पूछोगे किस लिए, कि रोटी कमाना है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और आपको पता है बड़े बड़े कंपनी में जो नौकरी करने जाते हैं ना, वो रोटी खाने भी भूल जाते हैं। पत्नी रोटी बना के देती है और रात को फिर वापस ले आते हैं, कहते हैं कि हम भूल गए, इतना काम का प्रेशर था। कई लोग तो 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं। जापान में एक हफ्ता तक घर नहीं आते। एक बार एक बच्चा जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और एक संडे को उसका पिताजी थे, तो बच्चा पूछा मम्मी को, मम्मी हु इज दिस मैन, ये व्यक्ति कौन है। मम्मी ने कहा ये पापा है तेरे। पापा क्या होता है? तो कहने का मतलब है वो बचपन से ही अपने पापा को देखा ही नहीं है।
क्यों? पापा बन गया गधा। सही कह रहे हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर? सही कह रहे हैं ना? भक्ति विनोद ठाकुर ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, है? तो कहने का मतलब है कि ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवान के चरण कमल में कैसे ध्यान लगे, है कि नहीं? उनके चरण को कैसे हम स्मरण करें बार बार, है कि नहीं? श्रीमद् भागवतम में 12वां स्कंद के 12वां अध्याय के 55 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, अभिस्मृति कृष्ण चरणारविंदयो क्षीणोत्यभद्राणि न च क्षणोति सत्वस्य शुद्धिं परमाप्त भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग मुक्तिं। भगवान के चरण कमल का स्मरण करना क्या हो जाता है? वो सबसे मंगलदायक होता है। और उनके चरण को स्मरण करने मात्र से ही हमें ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य ये सब प्राप्त होता है भगवान के चरणों को स्मरण करने से। और जितने भी आप देखेंगे गोपियाँ भगवान जाते थे, जो है गाय चराने जाते थे, और गोपियाँ जो है ये सोच सोच के डर जाती थी, ओहो भगवान के जो है कृष्ण के चरण कितना कोमल है, कांटा लगता होगा, कितना कष्ट होता होगा, वो डर जाते थे एकदम। उनके हृदय में पीड़ा होती थी, है नहीं? और जितने भी हमारे प्रहलाद महाराज देखिए या ध्रुव महाराज देखिए, सभी क्या करते थे? भगवान के चरणों को स्मरण करते थे। एटलीस्ट हमें कुछ समय के लिए कर सकते हैं ना। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जे चरण तिल ध्यान कैले मात्र यमतार ना होए न अधिकार पात्र। कि जिन चरणों को थोड़ा सा समय के लिए भी कोई अगर ध्यान करता है तो फिर उसको जो है यम के दरबार में जाना नहीं पड़ता। और हम तो इतने भाग्यशाली है, एटलीस्ट आप लोगों का तो जन्म हुआ है, मुझे तो यहाँ पे सेवा मिली है। आप लोग इतना भाग्यशाली है कि आप उसी नगरी में हैं जिस नगरी में भगवान विष्णु के चरण हैं। बोले भगवान विष्णुपाद की। तो इसलिए भगवान के चरणों को कुछ समय ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, है ना? भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कुछ भी कीजिए लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए। आप विद्या अर्जन करिए, जितना विद्या अर्जन करना है करिए, या जितना आप धन अर्जन करना करिए, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए। ये नहीं कि विद्या अर्जन, धन अर्जन या जो पारिवारिक संबंध इसी में इतना फंस गए कि जीवन का लक्ष्य ही भूल गए। हमेशा जीवन का लक्ष्य को, है ना, लक्ष्य को सामने रख के बाकी चीज को करना चाहिए, है ना। इसी प्रकार जो है भगवान के चरणों को स्मरण कीजिए। आप देखिए, सबसे अगर देखा जाए तो लक्ष्मी माता है, अब देखा जाए तो लक्ष्मी माता द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट वेल्दी लेडी है कि नहीं। सबसे बुद्धिमान और सबसे जो है धनी स्त्री है कि नहीं। कि पूरे संसार का जो धन का जो मिनिस्ट्री है उसका वो मिनिस्टर है,
है कि नहीं? किसी को धन चाहिए तो किन को पूछते हैं? लक्ष्मी जी को पूछते हैं। तो सबसे धनी और सबसे बुद्धिमान स्त्री वो क्या करती है? भगवान के चरणों की सेवा करती है। जबकि मतलब ऐसा लिखा गया है कि जैसे स्वाभाविक स्त्रियां जो होती है वो पति से चुंबन चाहती है, आलिंगन चाहती है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो क्या करती है? हमेशा उनको और कोई कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्या करती रहती है? भगवान के चरणों की हमेशा सेवा करती रहती है, सेवा करती रहती है, सेवा करती रहती है। है कि नहीं? और आप भगवान के चरणों को सेवा कीजिए, आप देखेंगे आपके सभी आवश्यकताएं जो है अपने आप ही पूरी हो जाएगी। ये गारंटेड है। भगवान के चरणों का आप ध्यान कीजिए, हैं, उनकी सेवा कीजिए, है ना। तो मुख्य रूप से यही था कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों के प्रति प्रीति प्राप्त करना, उनके चरणों के प्रति जो है प्रेम प्राप्त करना। लेकिन ऐसे तो चरणों के व्याख्यान तो बहुत हैं, चरणों के व्याख्यान तो किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मुख्य रूप से यह है कि भगवान के चरणों को कभी कभी, है ना, कभी देखना, ध्यान करना, है कि नहीं? तो इस समय ये करेंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य जो है प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आपके यहाँ पे रथ यात्रा किया जा रहा है, पता है आप लोगों को? 18 मार्च को रथ यात्रा है। कितने बजे? 1 बजे, 1 से 5 बजे। तो रथ यात्रा के लिए भी आप लोग सेवा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। वैसे जो चैतन्य महाप्रभु है, जो जिनकी हम रथ यात्रा करेंगे, गौर निताय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है। लेकिन कृष्ण जो है वो राधा रानी की जो भाव है, उस भाव से वो प्रभावित हो जाते हैं और उस भाव को आस्वादन करने के लिए वो भक्त के रूप में आते हैं। ऐसे चैतन्य मंगल में वर्णन है कि जब महाप्रभु जो है वो एक दिन भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी माता के महल में जाते हैं एक बार, तो रुक्मिणी माता क्या करती है कि भगवान के चरणों को अपने छाती पे रख कर वो रोती रहती है। तो भगवान समझ नहीं पाते हैं, अरे मैं अभी तो आया हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? तो रुक्मिणी माता कहती है कि नहीं, ये चरण जो है कुछ समय के बाद यहाँ से चला जाएगा, आप और कहीं चले जाएंगे, तो उसको मैं सोच कर रो रही हूँ। तो भगवान कहते हैं मेरे चरणों में वैसे है क्या? तो रुक्मिणी माता कहती है कि आपको ये संसार में सब कुछ पता है, लेकिन आपके चरण कमलों की महिमा वो आपको नहीं पता है। और इसी कारण जो है आपके भक्त लोग आपके चरणों को ध्यान करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं, आपके चरण का अमृत को पीते हैं, चरणामृत, है कि नहीं? और अगर आपको आपके चरणों की महिमा जानना
जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राधा का भाव विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी जो है आपके वो जानती है सही में कि आपके चरणों की महिमा क्या है। तो भगवान को थोड़ा लोभ हो जाता है। भगवान कहते हैं अरे मैं तो भगवान बन के घाटे में जा रहा हूँ। ऐसा भी कोई रस है जिस रस को बाकी लोग उसको आस्वादन कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान जो है वो भक्त के रूप में आ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर वो क्या करते हैं, भक्त के रूप में वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और वही चैतन्य महाप्रभु जब गया में आकर विष्णुपाद का दर्शन किए तब वो रोने लगे और उनके आंखों से ऐसा अश्रु निकला जैसे पिचकारी जैसे मारते हैं ना। कुछ लोगों का तो हाँ ठीक है आंसू ऐसे निकलता है, लेकिन महाप्रभु जब विष्णुपाद को दर्शन किए तो उनके आंखों से कैसे अश्रु निकला, पिचकारी जैसे अश्रु निकला। जैसे ऐसे लगा कि जैसे दूसरी गंगा जो है प्रवाहित हो रही है ना। तो वही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को हम रथ के ऊपर बिठाकर शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ पे मानपुर में। तो आप सबसे प्रार्थना है आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं, है कि नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सहयोग करें, रथ यात्रा में आए, महाप्रभु के सामने नाचे, है कि नहीं। और महाप्रभु जो है ये भक्ति को इतना आसान कर दिया। पहले देखो कितना तपस्या करते थे लोग, 60,000 70,000 साल तक बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे लोग, बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहे थे, बड़े बड़े विग्रहों की सेवा करते थे। लेकिन महाप्रभु ने इतना आसान कर दिया। महाप्रभु ने कहा बस भगवान का नाम लो, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे आप सन्यासी हो, आपको क्या करना है, मंत्र जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और क्या करना है, कीर्तन में नाचना है, रथ के सामने नाचो, है कि नहीं। और क्या करना है, प्रसाद पाना है, भगवान का भोग लगाओ, जितना स्वादिष्ट चीज़ है सब भोग लगाओ। सात्विक चीज़ होना चाहिए बिना प्याज लहसुन का। और जो आप बना सकते हैं बना के एकदम बढ़िया सा भगवान जी को भोग लगाइए और यहाँ तक खाइए। कहाँ तक? और इतना आसान कर दिया तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे। ऐसे करते करते आपका जीवन सफल हो जाएगा, भगवत धाम प्राप्ति कर लेंगे। तो वो भगवान है जो इतने दयालु भगवान है, जो कि भक्ति को इतने आसान कर दिए हमारे लिए। हंसते हंसते खेलते खेलते, है कि नहीं, हम भगवत धाम चले जाएंगे। कोई ज़्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वही परम दयालु भगवान को निताय जो है रथ के ऊपर बैठेंगे। भगवान सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे, और आप सब जो है निमित्त मात्र उनके सेवक बन जाएंगे। श्री श्री गौरनिताय शोभा यात्रा की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। क्या प्रोग्राम होता है इसके बाद? आरती वारती होती है? उनको बुला लो, रामानुज के बाप को। हाँ यस। विद्यार्थी होकर, जैसे मैंने कहा, मेडिटेट करना है, मतलब जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए, है कि नहीं। जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए कि हाँ मैं जो भी बनूं तो बनने के बाद भी मेरा जीवन का लक्ष्य ये है।
कि भगवान के चरणों को कैसे हम सेवा करें, है ना। और देखा जाए तो विद्यार्थी ऐसा नहीं कि हमेशा 24 घंटा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कितना समय करता है? मैक्सिमम 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, तो बाकी 16 घंटा तो है कि नहीं। तो 16 घंटा में यहाँ तो सोचना है, काम करते रहो कुछ भी, लेकिन ध्यान कहाँ है? आपको पता है कि कछुआ जो है ना, कछुआ अपना अंडा जो है ना वो बाहर देती है और समुद्र में रहती है, और समुद्र में रहकर वो मेडिटेट करती रहती किसके ऊपर? वो अपने अंडे के ऊपर। और मेडिटेट करते करते उसके अंडा से जो है, अंडा से बच्चे आ जाते हैं। पता है मुझे? नहीं पता था। तो वो स्मरण है ना, स्मरण करना है। भगवान विष्णुपाद का या भगवान कृष्ण का एक चरण फोटो रख सकते हैं, या मोबाइल में है तो मोबाइल में रख सकते हैं, है कि नहीं। उनको ध्यान कीजिए, ध्यान करके बस कुछ भी काम कीजिए तो मन वहीं पे होना चाहिए। कैसे उनका चरण है, कैसे उनका चरण है कि नहीं। जिन चरणों से गंगा जी निकली, और गंगा जी वह क्या कर रही है? तीनों लोकों को पवित्र कर रही है। जिन चरणों से जो पानी निकला, उस पानी को शिव जी अपने माथे पे धारण किए, इसलिए उनको गंगाधर नाम हो गया, है कि नहीं। बलि जो है क्या करते हैं? उन्हीं चरणों को अपने माथे पे धारण कर लिया। जो 3 पग जमीन था, भूमि ने देना था, 2 पग हो गया, 1 पग बाकी रह गया। भगवान ने कहा बोलो क्या, कहाँ पे रखूँगा तीसरा पग? बोले मेरे माथे पे रख दो। है कि नहीं। तो उन्हीं चरणों को हमें क्या करना है? ध्यान करना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। रेडी।